नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज। मैं आप सभी के साथ कौसर परवीन। चलिए बात करेंगे सबसे पहले बड़े खबरों की। 31 जुलाई प्रेमचंद्र जयंती के अवसर पर झारखंड सांस्कृतिक मंच संस्था के द्वारा कदमा में प्रेमचंद्र द्वारा लिखित कहानी बड़े भाई साहब का मंचन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत नाटक के निर्देशक और संस्था के सचिव शिवलाल सागर और रंगकर्मी मसरूर सिद्दीकी द्वारा मुंशी प्रेमचंद की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। संस्था के सचिव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुंशी प्रेमचंद की जीवनी के बारे में चर्चा की। मुंशी प्रेमचंद हिंदी और उर्दू के भारतीय लेखकों में से एक थे। जैसे कि अभी लगभग बातें और रकिया सिंह जी ने बता दी है। सच में देखा जाए तो प्रेमचंद को जब आप पढ़ते तो उस युग को आप जानते हैं। और समसामयिक आज कितना है कि आज का किसान जिस दशा को जी रहा है उनकी कथाओं में पहले से ही विद्यमान। आज जो दलित संप्रदाय जिस ढंग से जी रहे हैं तो इस तरह के कुप्रथाओं के विरुद्ध वो आज से 100 साल पहले ही उन्होंने सब कुछ लिख दिया है और जो आज भी सार्वगर्भित समस्या है हमें जानने के लिए। तो लगभग उनकी कहानियों को देखो। एक उपन्यास गोदान पर मैंने खुद नाटक किया है और सर्वश्रेष्ठ कृति उनकी गोदान ही है। उसका मंचन करना, नाटक रूपांतरित करके मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इसे नाट्य रूपांतर भी मैंने किया था और निर्देशन भी किया। काफ़ी चर्चित की नाटक रहा। और गोदान के बाद कफन को देखेंगे घिसू माधव, तो ये इतना सजीव चित्रण कि आज भी वो पात्र। सबसे बड़ी बात है कि जैसे फिल्मों की बात बच्चे समझते जल्दी, गब्बर सिंह बोलने से लोग जानते हैं, तो प्रेमचंद की कहानियों के हर पात्र को लोग जानते हैं। घिसू और माधव को कोई नहीं भूल सकता, शंकर बहादुर को कोई नहीं भूल सकता। सवा से सदगति, दुखी चमार, आप में से बहुत सारे बच्चे, मेरे ख्याल से लगभग बच्चे जानते हैं। इन नाटकों में आप सब अभिनय किए। तो प्रेमचंद की कहानियों में वो जीवंतता है कि वो कहानी तो है, ऐसे नाटककार नहीं थे। उन्होंने करबला एक नाटक लिखे थे और एक शायद कोई नाटक जो चर्चा में भी नाटक नहीं आ पाए। प्रेमचंद उपन्यास सम्राट थे। अभी उपन्यास के बहुत सारे नाम स्नेहा ने बताया भी। निर्मला उसमें से, गोदान के बाद निर्मला काफ़ी चर्चित, फिर शिवाश्रम हो, बहुत सारे उपन्यास। तो कथा सम्राट तो कहा जाता है, सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार भी हो रहे हैं। तो उनकी कहानियों को, लघु कथाओं को, खास करके कहानियों को ज़्यादातर नाटक किए गए। माँ, अलगे ओझा, इस तरह की कहानियों को मंचन हम लोगों ने जो किया है आज भी लोग याद करते हैं। तो उसमें क्या है कि पारिवारिक जो टूटते रिश्तों को कैसे जुड़ा जाए, तो कहानियों में आज भी विद्यमान है। अब आज व्यक्तिवादी हो रहे हैं, आत्मकेंद्रित होते चले जा रहे हैं। अब वो एक बच्चे की कहानी है, वो चिमटा खरीद के लाता है, ये जगह उसको फिल्म भी बनी है। वो क्या नहीं है उस कहानी में। अब सोचिए वो मार्मिक बातें ईद के समय, वो क्या, तो वो सजीव है उनकी कहानी और उन पर कोई प्रकाश डालना तो असंभव बात है। हाँ, जैसे अभी प्रज्ञा ने भी कहा कि वो सिपाही कहे जाते थे, कलम के सिपाही, क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ उनकी बहुत कहानियां। माँ जो मैंने कहा था वो उसके खिलाफ वो कहानी कहीं ना कहीं जाती थी। तो इधर किसानों, देखिए आज भी किसानों का दुर्दशा। तो उस जमाने में एक किसान कैसे मजदूर बन जाता है, वो कहानियां सवा से लिखी। उस समय वर्णभेद, जातिभेद पर कुठाराघात करके उन्होंने लिखा है। किस तरह धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों को, गरीबों को शोषित किया जाता, शोषण किया जाता। वो सभी कहानियां आपके शहर और गांव, गोदान, दोनों तरफ के जीवन को, और दोनों में जो किस तरह से हम अग्रसर हो रहे हैं शहरी जीवन की तरफ, वो
हर चीज को हम लोगों ने छुआ है। राजनीति, देशभक्ति, साहित्य, जो उपन्यास सब है वो साहित्य की दृष्टि से अतुलनीय है, कोई तुलना नहीं है। और जाति प्रथा, नारी विमर्श पर तो बहुत कहानियां, बहुत सारी इस्तीफा देखिए आप, अंग्रेजों के खिलाफ वो अंग्रेज साहब को आके मारता है, वो ऐसा घर में से बीबी जब बोलती है अच्छा हुआ चलो नौकरी चली गई, अच्छा वो जाके घर में क्या बोलता है कि हम भी छोड़ा नहीं, मार दिया। तो क्या होता है, तो बीवी खुश हो जाती है, तो खुशी देख के सोचता रहे तो मारे पीटे नहीं है, फिर भी जब बीवी खुश है बोलता आ रहा, फिर जाता है उसको पीठ पाट के आ जाता है, नौकरी छोड़ देता है। तो कहने का मतलब क्या, कितने सरल तरीके से चीज़ों को लिखते। तो खैर आज हम लोग कोशिश करेंगे कि नाटक की कहानी बड़े भाई साहब का मंचन अभी हम लोग करेंगे। आप सभी साथियों के साथ प्रस्तुत करने जा रहे हैं हमारे जो अमन और भाषण। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।